नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से कंधार तकरीबन 60-65 किलोमीटर दूर है। और ये वो जो चिरार के दरख्त हैं, ये दरख्त हैं, ये कंधार के ख़ास दरख्त हैं जो यहाँ ला के ख़ास जगह पे लगाए गए थे। और ये एक बहुत खूबसूरत सी जगह है जिसमें लोग जो हैं ख़ास तौर पे अच्छा वक्त गुजारने के लिए आते हैं। अगरचे कि अफ़गानिस्तान की खाना जंगी के दौरान ये जगह भी खासी डिस्टर्ब हो गई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं चूँकि पाकिस्तान में ये जगह है इसलिए ये इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि डिस्टर्ब नहीं रही। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे का पूरा इलाका जो कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का इलाका है, उनके यहाँ एक सरखुशी का आलम है। और वो 1995 से लेके उस वक़्त के 2001 के तालिबान के उस अहद को याद कर रहे हैं कि जब इस पूरे खित्ते के अंदर एक अमन आ गया था। उन्होंने तकरीबन 1980 से लेके 1996 तक 94 तक बल्कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी देखी थी। इस वक्त सूरत हाल जो है, ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो ये है कि अभी कुछ चंद मिनट पहले बगराम के जो जेल है उसके अंदर तालिबान दाखिल हुए हैं और उन्होंने वहाँ पर तालिबान ने अपने जो कैदी हैं उनको रिहा कर लिया है। दो बड़ी लीवरेजेस थी कि जो उनके पास थी अशरफ गनी गवर्नमेंट के पास, और वो उस वायदे पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। एक पहली लीवरेज उनके हाथ से थी कि उनके पास तालिबान के कैदी थे और उन्होंने ये कहा था कि जब हम नेगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे तो हम इन तालिबान के कैदियों को रिहा करने के लिए ख़ास कीमत लगाएंगे या अपने आप को बेहतर तौर पे ज़्यादा बारगेन कर लेंगे। अगरचे के मुआवजे के अंदर शामिल था कि उन्होंने 5000 कैदी रिहा करने। इसी की बुनियाद पर जब उन्होंने 1000 कैदी रिहा किए थे तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि तालिबान जो हैं उनके वो कैदी जो हैं वापस हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जिस पे सोहेल शाहीन ने बाकायदा मेरे प्रोग्राम में आके कहा था कि हमारे कैदियों को, हमारे लोगों को तो जहाद की 6-6 महीने तक जो है वक्त ही नहीं मिलता, आप क्या बात करते हैं। हमने सबको कहा है कि आप आराम कर लें। जो बाइडन ने जो 3 बुनियादी वजूहात बताई थी कि अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो जीत जाएंगी, वो तीनों के तीनों आज मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नज़र आई हैं। उन्होंने कहा था ये एक ऐसी फोर्स है कि जिसको दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग मिली है, इससे बेहतर ट्रेनिंग जो है कोई और दे ही नहीं सकता। दूसरा, ये वो फोर्स है जिसके पास दुनिया का बेहतरीन असला और शानदार किस्म की इक्विपमेंट मौजूद है, किसी और फोर्स के पास दुनिया में मौजूद नहीं। और तीसरा ये था कि इस फोर्स को सैटेलाइट से और बाकी चीज़ों से बहुत सारी किस्म की मदद हासिल है और यही वजह है कि ये जीतेगी, लेकिन वो नहीं आगे बढ़ सके। उसकी 2-3 वजूहात हैं कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर नज़र आती हैं। एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान की अंदर 1996 में जो तालिबान के साथ जंग हुई थी वो उज़्बेक और ताजिक मलेशिया की जंग थी। उज़्बेक इकट्ठे थे और उनका सरबराह दोस्तम था, और ताजिक इकट्ठे थे और उनका सरबराह जो था अहमद शाह मसूद था। वो पश्तूनों के साथ उनकी पुरानी लड़ाइयाँ जो थीं उसी हिसाब से चलते थे। 4 अगर उज़्बेक मारे जाते थे तो वो अपना बदला पश्तूनों से जाके लेते थे। इसी तरह वो तालिबान को एक पश्तून एंटिटी समझे हुए थे। इसी तरह हज़ारों का भी तकरीबन 600-700 साल की पुरानी फाइट थी, वो भी हज़ाराजात के इलाके में भी ये हुआ। लेकिन अमेरिकन की जो प्लानिंग आई है वो अजीब व गरीब किस्म की थी। उन्होंने एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रीजनल, मल्टी एथनिक फोर्स बनाने की कोशिश की। 5 से 7 हज़ार डॉलर तनख्वाह दे के उनको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की। अब हो ये रहा है कि तालिबान जिस शहर में जाते हैं, एक तो ये है कि पब्लिक की राय आमा खड़ी हो जाती है कि अब हमें आपको लड़ने नहीं देंगे, अब हम यहाँ पर जंग नहीं होने देंगे, हमने 40 साल बहुत जंग देखी। दूसरा ये है कि कहते हैं कि तालिबान को आग के सामने आप सरेंडर कर दें, और वो भी समझते ये हैं कि यहाँ मेरे साथ एक सिपाही ताजिक है, दूसरा उज़्बेक है, चौथा पश्तून है, तीसरा कोई और है, तो मैं लड़ूंगा तो मैं तो किसी काम का नहीं रहूँगा, तो अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं। तीसरी अहम तरीन वजह यह है उनकी करप्शन। दुनिया का कोई अखबार ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसमें उन्होंने कहा है कि 50% असला जो है उन्होंने तालिबान को बेच न दिया। ये चारों चीज़ें मिलके ऐसी कैफियत हुई है कि बिल्कुल 1994 से लेके 95 तक जैसे उन्होंने तालिबान ने 80% अफगानिस्तान जो था उस पर कब्जा कर लिया था और उस पर अमन कायम कर लिया था, वैसी कैफियत आज पैदा हो रही है। आज भी कोई जगह ऐसी नहीं है। अब जलालाबाद का इलाका देखें, जलालाबाद जो है उनका मेन सेंटर रहा है जहाँ पर उन्होंने अपने आप को काबिल के बाद ज़्यादा स्टैब्लिश किया था। कल सुबह का जो वहाँ एंट्री हुई है वो एंट्री इतनी पीसफुल थी, इतनी पुरअमन थी, इसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और सुबह का जो नाश्तों का मैंने देखा है, उनकी सादगी आप बुला दें, आपको किसी भी जगह तालिबान का वो जो नाश्ता नजर आएगा, एक सादा सी रोटी, चाय और ये चीज़ें हैं। फिर दूसरी बात यह है कि उनके यहाँ किसी किस्म की
वो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो एग्जैक्टली जिन शहरों के आज 3-3 महीने हो चुके हुए हैं, ये जो इलाका है बुलदक का इलाका है, फिर उसके बाद इस्लाम शहर का इलाका है, फिर उसके बाद लश्करगाह का इलाका है। लश्करगाह ताज़ा हुआ है, लेकिन ऊपर जो इलाके हुए हैं जो कि उनमें उन्होंने वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्टअप किया है, वो लॉ एंड ऑर्डर जो है मिसाली हुआ है। तालिबान की ये सारी कैफियत जो है, इसमें उन्होंने ये कहा है, हमने एक माहदा किया था, हमने एक माहदा ये किया था कि जब हम इस वक्त आपस में बैठेंगे तो हम एक साथ इस मामले को हल कर लेंगे। हम काबल 96 की तरफ फतह नहीं करना चाहते, हम ताकत के ज़ोर पे यहाँ नहीं आना चाहते। आप बैठ जाएं, जिसका जितना शेयर है, जितनी ताकत है, जितनी कुव्वत है, उस हिसाब से वो गवर्नमेंट के अंदर शामिल हो जाए। उसके साथ हुआ यह है कि तालिबान ने फरवरी के माहे के बाद आहिस्ता आहिस्ता गेंस करनी शुरू की। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रूरल अफगानिस्तान जो था उसको फतह करना शुरू की। इस रूरल अफगानिस्तान को फतह करते करते इस कैफियत में आ गए कि 85% अफगानिस्तान उनके पास था। अब आखिरी सूरत हाल ये थी कि किस तरीके से वो इसको नेगोशिएशन टेबल पे लेके आए, लेकिन वो अब दूसरी तरफ से नहीं आना चाहते थे कि उनको पता था कि पोजिशनल स्ट्रेंथ है वो तालिबान के पास है। अब ऐसे हालात के अंदर अशरफ गनी को बाइडन ने उठाने की कोशिश की। 2 दिन पहले इस्माइल खान के बारे में कहा कि इस्माइल खान जो है बहुत बड़ा कमांडर है, ये हमने भेज दिया। टर्की से तो दोस्तों को भेजा, वो भी नाकाम हो गया, वो भी उसकी फोर्सेस नहीं चल सकी। इस वक्त तालिबान काबल के इर्द गिर्द हैं, कुछ वो रास्ते में जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं काबल आप रखें, जितनी देर तक रखना चाहते रखें। हमारा ये वादा है कि हम इससे बज़ोर नहीं आएंगे, जो जितना शेयर उसमें आता है हमारे साथ आए, लेकिन एक बात पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि अफ़गानिस्तान का जो निज़ाम है वो शरीयत की बुनियाद पे होगा, क्योंकि अगर हमें जमहूरियत और ये आइनी सिस्टम ही लाना था तो हम 20 साल मार न खाते। लेकिन इसके दौरान सबसे अहम मामला ये है कि टर्की का किरदार बहुत गलत होता जा रहा है। अर्दोगान साहब ने शायद ये समझा है कि दोस्तम जो हैं, जो कि उज़्बेक है और वो टर्क नस्ल से है, और जो है अपना दूसरे जो हैं अहमद शाह मसूद वो भी टर्क नस्ल से हैं, तो हम चाहे टर्की की एक बहुत बड़ी खिलाफत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने कहा कि हमने सिपाही वहाँ रहेंगे। अब मुझे ये बताइए कि सिर्फ एक एयरपोर्ट पे अगर टर्की परचम अपना लहरा लेता है तो कितने दिन तक लहरा सकेगा, जबकि पूरा अफगानिस्तान उसके खिलाफ होगा। ये ताज़ा सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर तरह तरह की गुफ्तगुएँ हो चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए, अल अमारा की जो बुनियादी ऑथेंटिक उनकी वो है अपना वेबसाइट है, उसके अंदर रेगुलर आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं और आप जाके देख सकते हैं कि किस सूरत हाल के अंदर है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि बाकी मोरल जो डाउन हुआ है वो आपको नज़र आता है। आखिर में एक बात करना चाहूँगा, अक्टूबर में जब अमेरिकन अफवाज दाखिल हुई थी तो उसके कुछ अरसे के बाद मैंने एक कॉलम लिखा था और मैंने कहा था कि तीसरी आलमी ताकत होगी, शिकस्त खा के जाएगी। और मैंने परवेज़ मुशर्रफ को 2-1 महीने के बाद कहा था, क्योंकि APNS अवार्ड की मीटिंग थी, कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ज़िंदगी दे और हम दोनों देखें कि अफ़गानिस्तान में क्या होता है। और मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह ताला नुसरत जो है उन चंद लोगों को देगा जिसके बारे में कहा है, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतिन कसीरा। और यही वो चंद लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला बड़ों पर ग़लबा देगा, और उसने साबित कर दिया कि बड़ों पर ग़लबा दिया। आज हमें ये मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कादसिया में थोड़े से थे तो हमने पूरी ईरानियन एम्पायर को शिकस्त दे दी। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि खालिद बिन वलीद के पास इतने से सिपाही थे, उसने रोमन एम्पायर को शिकस्त दे दी। अब तो हमारी आँखों के सामने है, हमें 14 साल पुरानी तारीख भी किसी को याद कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखिए, वक्त साबित कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला पर जो लोग तवक्कुल करते हैं, अल्लाह ताला उनका साथ देता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।